हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे कान का बहना, ओटोडिया, जिसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं। ओटोडिया क्या होती है, कान का बहना क्या होती है। कुछ ऐसे डॉक्टर बोलते हैं आपके कान के जो चदरा है ना, उसके अंदर छेद हो गई है, जिस वजह से आपको हमेशा पानी जैसे आना, बहुत तेज बदबू होना और दर्द होना, रह रह के ब्लड आना, पीला पीला होना। इसी को हम लोग जानते हैं ओटोडिया क्या है और होता क्यों है, कैसे इससे बचें। तो ओटोडिया, कान का बहना, बहुत सारे कारण से हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कोई भी तरह के इन्फेक्शन, मतलब आपकी कान की यदि ठीक से हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई तरह की इन्फेक्शन हो रही है, उस वजह से होने के चांसेस रहता है। दूसरा कंडीशन देखा गया, साइनस वाले पेशेंट को भी ये देखा गया, जिनको लंबे समय से सर्दी जुकाम है, उनको धीरे 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 कान में भी वो दिक्कत आने की संभावना रहती है। तीसरा हो सकती है कोई तरह का ट्रोमा, आप किसी भी तरह की इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उसमें बार बार ईयरबड ले रहे हैं, कोई ऐसी लकड़ी ले रहे हैं, स्टिक ले रहे हैं, उस वजह से क्या होती है, वहाँ फंगल ग्रो कर जाता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन होती है, दर्द होती है। तीसरा कह सकते हैं कोई भी तरह खाने पीने में ज़्यादा आप शावर चीज़ ले रहे हैं, उस वजह से होने के चांसेज रहता है ना। कोई भी तरह का ब्लंट इंजरी हो गई, उस वजह से हो सकती है। ये कुछ कारण है कान के बहने का। पेशेंट आके बताएगा क्या, तो पेशेंट आके बताएगा क्या, मुझे कान में बहुत तेज़ दर्द होती है, कभी कभी रिम पतला निकलता है, डिस्चार्ज कभी मोटा निकलता है, पीला पीला रहता है, बहुत ज़्यादा बदबू रहती है, उस वजह से कान में इचिंग बहुत तेज़ होती है, उस वजह से क्या होती है, कभी कभी कुछ पेशेंट को चक्कर जैसे आने की संभावना रहती है। कान की वजह से आपको खाने में दिक्कत होगी, सोने में दिक्कत होगी, सर में दर्द होगी, हो सकती है आपकी लंबी समय से ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर आने की भी संभावना रहती है। बहुत तेज टीस मारती है, जिस साइड कान में सूजन होती है, इन्फेक्शन होती है, उस साइड जो होती है फेस में भी थोड़ा थोड़ा सूजन, और गर्दन में बहुत तेज दर्द होती है, गर्दन में जकड़न आने की संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो इन्फेक्शन फैल गई है, जो कान की दिक्कत आ रही, कान से पानी जैसे आना, ओटोडिया होना, इससे बचने के लिए क्या ऐसी बेस्ट दवाई लें, इससे बचने के लिए हम क्या ऐसी बेस्ट दवाई लें। चलिए इसी तरह की जानकारी देखने के लिए यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आप तक मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथ की बेस्ट दवा है जो आपकी कान के बहने को दूर करेगा, कान में जो सूजन हो गई उसको दूर करेगा, कान के अंदर चदरा में छेद हो जाती है, जो बोलते हैं स्टेचियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रप्चर हो जाती है, उसको हील करेगा, और चदरे में जो छेद हो गई है उसको भरने का काम करेगा। अब इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है सोडिनम। सोडिनम 200 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार लीजिएगा। कंडीशन क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगी, बहुत बदबूदार होगी, थिक डिस्चार्ज हो गई, येलोइश डिस्चार्ज होगी, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होगी। दूसरी इसकी दवा है जब स्टेचियन ट्यूब, मतलब मिडिल ईयर में जब सूजन आ जाती है, उस वजह से खुजलाहट होती है, तो उसके लिए काली म्यूर 6x, काली म्यूर जो बायोकेमिक आप लेंगे वो 6x पावर में, यदि सियाने हैं तो 6-6 टेबलेट 3 बार, यदि बच्चे हैं बच्चे के लिए 3-3 टेबलेट 3 बार लीजिएगा। ये करेगा क्या, आपके अंदर जो सूजन हो रही है उसको रोकेगा, दर्द हो रही है उसको रोकेगा, जो डिस्चार्ज हो रही है उसको होगा, फंगल ग्रो कर रही है उसको रोकने का ये काम करेगा। अब ये 2 दवाई देने के बाद यदि आपको ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक और कान की ड्रॉप, ईयर ड्रॉप दिया जाता है। किसी भी तरह के फंगल ग्रो, इन्फेक्शन, सूजन, दर्द, नोचनी पूरा क्लियर कर देगा कान की कोई भी समस्या को। उस ड्रॉप का नाम है मूलेन ऑयल। मूलेन ऑयल जो है आप एक एक ड्रॉप करके भर दिन में 3 बार दीजिएगा। वो क्या करेगा, आपकी सूजन को करेगा कम, और जो अंदर जो इन्फेक्शन होकर के सूख गई है, ड्राई अप हो गई वैक्स, उसको निकालने का काम करेगा, दर्द को हिलअप करेगा, इचिंग को रोकेगा। इसी तरह का नए नए जानकारी देखने के लिए यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरे इसी तरह जानकारी देने मेरे चैनल बने रहें। धन्यवाद।